भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और जो श्रृंखला हमने कई महीनों से चलाई, जिसको अब हम हर सैटरडे आपके लिए लेके आते हैं, गाने वही लक्ष्य भगवान, गज़ल वही लक्ष्य भगवान। जी हाँ, वही चिर परिचित गाने, वही जानी पहचानी गज़लें जो आपने अनेकों बार बचपन से सुनी हैं, उनका हम नज़रिया बदलने की चेष्टा करते हैं, जिससे अगली बार जब आप उनको सुने तो आप अपने अध्यात्म के मार्ग को याद करें, आपको उसमें भगवान की याद आए, या यूँ कहें कि आपको उसमें भजन नजर आए। जबकि वो गाने ओरिजिनली फिल्माए गए थे प्रेमी प्रेमिका पर, हीरो हीरोइन पर, नायक नायिका पर, दो दोस्तों के बीच में, दो सहेलियों के बीच में, वगैरह वगैरह, फिल्मी सिचुएशन के हिसाब से। तो इस श्रृंखला में हमारा लक्ष्य कि गाने वही लक्ष्य भगवान। तो आइए इसी श्रृंखला में एक बहुत पुराना भी नहीं पर नया भी नहीं गाना, जो कि आपने कई दफ़े सुना हो, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना। तो आइए पहले गाना सुनते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे वही लिरिक्स, वही शब्द, वही रचनाकार द्वारा की गई रचना भगवान की तरफ लगाई जा सकती है। आइए गाना सुनते हैं। ऐसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना, करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना। मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना।
आपने गाना सुना, कहते हैं कि भगवान से जब प्रेम होता है, भगवान से जब लगन लगती है, भगवान की तरफ जब भक्त चलता है, साधक चलता है, तो भगवान से अनेक प्रकार के भाव जोड़े जाते हैं। कोई भगवान को पुत्र रूप में, कोई भगवान को पिता रूप में, कोई श्रृंगार रस में अपनी पत्नी या पति रूप में, ज़्यादातर तो पति रूप में होते हैं, कोई सखा रूप में, कोई सेवक रूप में। बहुत सारे भाव से आप भगवान से प्रेम कर सकते हैं। तो ये गाना उन्हीं में से एक भाव को उठाते हुए, तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना। और सच तो है कि भगवान जैसा यार वो होता है जो आपके सुख में, आपके दुख में हर दम आपके साथ खड़ा हो। संसार में आपको बहुत सारे ऐसे यारी दोस्ती के किस्से मिलेंगे जो वाकई सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, पर वो इटर्नल नहीं होते, वो हमेशा के लिए नहीं होते। वो जब तक यार की पोजीशन ठीक है, वो मदद करने की पोजीशन में है, शायद वो मदद कर भी देता हो, सुख दुख में साथ खड़ा रहता हो, पर उसकी एक समय सीमा होती है जिसके बाद वो साथ नहीं निभा पाता। केवल और केवल भगवान ऐसा यार है जो कि हमेशा हर दम, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि भगवान नरक में भी आपके साथ जाता है, क्योंकि भगवान तो हमारी आत्मा ही है, तो हम चेतन रूप से ही स्वर्ग नरक में जाते हैं, तो भला बिना भगवान के हम कैसे जा सकते हैं। तो तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। अब दुनिया तो यहाँ भगवान में तो सारी दुनिया ही आ जाती है, पर फिर भी एक भक्त अपने रिलेशन को डिफाइन करते हुए कहता है कि सारी दुनिया याद करेगी, वो औरों को बता रहा है तेरा मेरा यार आना। और ये भी याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना भी। अफसाना तो है ही है, सबसे बड़ा अफसाना दुनिया का यही है कि एक जीव और एक परमात्मा, दोनों वैसे अभिन्न है, वेदांत की दृष्टि से तो एक ही है, पर अगर वेदांत की दृष्टि से नहीं, भक्ति की दृष्टि से देखें तो मैं सेवक रघुपति पति मोरे, एक सेवक और एक भगवान। सबसे बड़ा दुनिया का अफसाना यही है। दुनिया में अफसाने बड़े बड़े बताए जाते हैं, पर अगर आप डीप डाइव करके देखेंगे, गहराई में जाके देखेंगे, तो सबसे बड़ा अफसाना यही है। फिर बोलता है तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। और फिर अंतरे में बोलता है मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के। असली जिंदगी संवरना केवल और केवल भगवान से प्रेम हो जाने के बाद ही होता है, भगवान से की भक्ति में लगने के बाद ही होता है, अध्यात्म में लगने के बाद ही होता है। उससे पहले बहुत लोग सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी संवर गई किसी बड़े नेता को जान के, किसी बड़े फिल्म एक्टर से जान पहचान हो गई, या किसी ने मुझे गले लगा लिया सेल्फी लेते टाइम, उनको लगता है मेरी ज़िंदगी संवर गई। बहुत दिन उस नशे में रहते हैं। पर जो लोग अध्यात्म पे चलते हैं, जिन्होंने उसका सुख, उसका स्वाद चखा है, वो जानते हैं कि असली ज़िंदगी संवरना क्या होता है। आगे बोलता है बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। और फलक आसमान को कहते हैं, ऊंची जगह को कहते हैं। वाकई में जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो वो फलक पर बैठता है, वो अपने आप को दुनिया से अलग समझने लगता है। समझने क्या लगता है, दुनिया से अलग हो ही जाता है, मुझे खाक से उठा के। और असली बात तो शास्त्रों का निचोड़ यही है कि जिसने अध्यात्म की तरफ नहीं रुख किया, जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया, वो खाक में ही रहा, उसने अपने ज़िंदगी को व्यर्थ कर दिया। उसमें एक पशु में कोई अंतर नहीं, मरने के बाद खाक पशु की और इंसान की एक जैसी होती है, कोई फ़र्क नहीं कर सकता। किसी पशु को आप जलाइए और मनुष्य को जलाइए, एक जैसी राख होती है। तो बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। और उसी जीव को जब परमात्मा का स्वरूप प्राप्त हो जाता है, जब जीव और परमात्मा एक हो जाते हैं, उसी को फलक पे बैठना कहते हैं। तो मेरी ज़िंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। और ये यहाँ पर, क्योंकि लिखने वाले ने लिखा है कि मैंने तो खुदा माना, पर यहाँ तो लिटरली हो गया कि यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, सच में खुदा माना। ये जब आपकी यारी उससे हो जाती है, उस परमेश्वर से हो जाती है, उस अल्टीमेट सुप्रीम ट्रूथ से हो जाती है, तो वाकई में उस यारी को खुदा माना जाता है। और असली प्रेम ही वही है जो भगवान से किया जाए। जो इंसानों के बीच में प्रेम होता है वो टेम्परेरी होता है, वो नकली होता है, वो मोमेंट्री होता है, वो देखने में लगता है जैसे प्रेम है, क्योंकि प्रेम में खुद को सुख देना नहीं है, प्रेम में दूसरे को सुख देना है, जो कि धरती पर नहीं होता। तो यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, उसने तो उस बंदगी को, उस प्रेम को ही खुदा माना। और यही सच है शास्त्र अनुसार। लिखने वाले देखिए
लिरिक्स जब लिखते हैं तो क्या सोच के लिखते हैं और कैसे वो लिरिक्स लिखे जाते हैं। तो मुखड़े में फिर तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना। अगले अंतरे में कहता है, मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू ना जाए। और जिसको एक दफ़े सच्चा सुख मिल जाता है, जिसको एक दफ़े सच्चा प्रेम मिल जाता है, जिसको एक दफ़े परमात्मा का असली जो सुख है उसका पता लग जाता है, तो वो दिल से यही दुआ करता है कि कभी दूर तू ना जाए, क्योंकि उसको पता है कि ये सुख मुझे और कहीं नहीं मिल सकता। किसी संसारिक विषय, बड़े से बड़े संसार के सुख में भी वो सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि संसार का सुख दुख से मिश्रित है। तो मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू ना जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आया। वो दिन ऐसा चाहता ही नहीं कि मैं उस ईश्वर के बिना, मैं उस भगवान की भक्ति के बिना, मैं उस ईश्वर से प्रेम किए बिना मैं रहूं। वो चाहता ही नहीं कि वो दिन कभी आए जिसमें मुझे ईश्वर से दूर जाना पड़े, क्योंकि जब किसी को असली चीज़ का पता लग जाता है तो वो नकली चीज़ों के बीच में रहना पसंद नहीं करता। उसको फ्रस्ट्रेशन होती है, उसको इरिटेशन होती है, उससे रहा नहीं जाता। तो मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू ना जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए, तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना। तेरे संग ही जीना और तेरे संग मर जाना, मतलब वो मर के भी उसी में समा जाना चाहता है। ईश्वर की तो कभी मृत्यु नहीं होती, भगवान की मृत्यु नहीं होती, पर क्योंकि यहाँ पर भक्त एक नाता जोड़ रहा है यार का, तो वो चाह रहा है जब मेरा यार मरे तो मैं भी मर जाऊँ। हालांकि वो यार ऐसा है कि कभी मरता ही नहीं है, एक वही तो यार है जो कभी नहीं मरता, वो तो अमर है। तो तेरे संग जीना यहाँ तो तेरे संग मर जाना, हम तो इसको बोलते हैं भगवान की बातें इस यूट्यूब चैनल पर कि तेरे संग तर जाना, मर जाना क्या, तर जाना। तो उसी में लीन हो जाना, उसी परमात्मा में लीन हो जाना, यही उसकी इच्छा है कि तेरे संग जीना यहाँ, जब तक मैं जीऊँ तेरे प्रेम में, तेरी भक्ति में जीऊँ, और जब मैं मरूँ तो तेरे में ही लीन हो जाऊँ, तेरे चरणों में मेरा दम निकले। अनेकों भजन आपने सुने होंगे इस प्रकार के, जो जहाँ पर भक्त ऐसी भावना को व्यक्त करते हैं। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, वाकई दुनिया याद करेगी। भक्तों को आज तक लोग याद करते हैं। भक्तों की कथाएं कभी पुरानी नहीं होती। ये बात और है, जिन लोगों की रुचि नहीं है, जो लोग रजोगुण में है, जो लोग पूर्ण संसारिक हैं, नास्तिक हैं, उनको इन बातों का नहीं पता। पर जो लोग अध्यात्म के मार्ग में है, वो इन बातों की, इन कथाओं की, ईश्वर की, भक्तों की कथाओं की वो कीमत जानते हैं। तो तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। आपके लिए फिर अगले सैटरडे को ऐसे ही किसी फिल्मी गीत या गज़ल को लेकर आएंगे इस श्रृंखला में, गाने वही लक्ष्य भगवान या गज़ल वही लक्ष्य भगवान। और हमारा प्रयास रहेगा कि अगली बार जब आप उन गानों को सुने तो आपको उनमें एक भजन नज़र आए, आपको उनमें ईश्वर के प्रति प्रेम नज़र आए, ईश्वर के प्रति एक भक्त के भाव नज़र आए, ईश्वर की ओर से या भक्त की ओर से। उम्मीद करते हैं तेरे जैसा यार कहाँ, इस गाने को जब आप अगली बार सुनेंगे तो आप उसमें आध्यात्म ढूंढ पाएंगे, आप उसमें भक्त का भगवान के प्रति दोस्त वाला भाव ढूंढ पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस कैप्सूल को यही विराम देते हैं। अगले कैप्सूल में आपसे फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए सादर प्रणाम।